हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें मंडे के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी पर डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। यहां पर गाइस अपना बजट कंप्लीट हो चुका है और जिस तरीके से जो एक्सपेक्टेशंस थी अप्रोक्सीमेटली बजट उसी टाइप से आता हुआ देखने को मिला और मार्केट में काफी अच्छी वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिले। यार जिस टाइप से मैंने आपको कल के दिन बोला था कि या तो दो ऑप्शन हैं आपके पास, या फर्स्ट वन देखकर ऑब्जर्व करिए, अच्छे से देखिए और एक्सपीरियंस करिए बजट को, एंड सेकंड ऑप्शन छोटा सा फंड रखिए और मैं कह रहा हूं एक सिंगल लॉट के साथ मूव करिए। आज का मार्केट जिन लोगों ने भी गैस लॉस किया है और जिन लोगों ने भी प्रॉफिट किया है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि एग्जैक्टली सेम चीज होती हुई देखने को मिली या नहीं। प्रीवियस डे आपको क्लियर कट बोला गया था, देखो यार आज अगर आपने पैसे तोड़े हैं ना तो अपनी गलती से तोड़े हैं, बिकॉज वॉलेटाइल मार्केट का एज एक्सपेक्टेशंस क्लियर कट मूव देखने को मिला। सबसे पहले तो हम बजट की कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिस टाइप से हमें एक्सपेक्टेशंस थी उसी टाइप से देखने को मिला। बजट में अगर हम देखें तो निर्मला ताई ने एक्चुअली में किया क्या, यहां पर 12 लाख की जो कमाई थी उस पर बेसिकली फ्री 24 के बाद 30% के टैक्स लगाते हुए यहां पर देखने को मिली। ये थोड़ी सी अच्छी चीज देखने को मिली। इसी टाइप से गई ये मार्केट में भी आपको देखने को मिला। हमें एक्चुअली में 23,500 के नीचे मार्केट सस्टेन करता हुआ देखने को मिला, बट स्टिल एक मेजर सपोर्ट एरियाज को 23,300 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं किया। तो मार्केट इसी वजह से जो एज एक्सपेक्टेशंस अच्छा बजट देखने को मिला उसी टाइप से आपको मूवमेंट मार्केट्स में देखने को मिले। अब यहां पर जैसे कि आप एक और चीज को नोटिस करोगे तो स्पेशली क्या देखने को मिला, मोबाइल, एलईडी, टीवी, कपड़ा और ईबी होगी सस्ते। जानिए बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा। यहां पर आप क्लियर कर देख सकते हैं एलपीजी सिलेंडर। अप्रोक्सीमेटली गाइस जो निचले स्तर के लोग हैं उन्हें अच्छा खासा यहां पर राहत थोड़ी सी देखने को मिली है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो ये कुछ चीजें आती हुई देखने को मिली जिसके बेसिस पर अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ। बट गाइस ऊपर से एक अच्छा खासा जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही था। स्टिल अगर हम अपने प्रीमियम चैनल की बात करें तो गाइस क्लियर कट आपसे बोला गया था कि पहले तो बजट डे है, आप अगर सेफ ट्रेडर्स, मैंने क्लियर कट यहां पर बोला था कि सेफ ट्रेडर्स will avoid the today's session, it can be a very volatile। क्लियर कट आपको बोल के चला था। यार आप खुद बताइए मुझे कहां पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, कहां पर टारगेट लगाएंगे इस टाइप के मार्केट्स में। मैंने आपको फर्स्ट ट्रेड दिया था, ये हमारा गाइस जो ट्रेड था, जिस मेंटेलिटी पर मैंने आपको ट्रेड दिया था वो एग्जैक्टली सेम टाइप से देखने को मिला, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट करके। यहां पर अगर हम देखें तो आज के दिन यार जिस टाइप से मैंने आपसे वादा किया है मैं ट्रांसपेरेंट रहूंगा आपके संग। प्रीमियम चैनल में मैंने आपको 23,400 का पुट ऑप्शन दिया था 167 के प्राइस पर, 178 175 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला, बट स्टिल रूल्स आर रूल्स। यहां पर आपको 150 पॉइंट्स पर हमने 150 पर आपको स्टॉप लॉस रखने के लिए बोला था 17 पॉइंट्स के अराउंड, तो हमारा वो स्टॉप लॉस हिट होता हुआ देखने को मिला। और गाइस इसने जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी सेम तरीके से मूवमेंट दिखाया और इसका अगर आप हाई जाके देखेंगे तो 200-250 के आसपास अपना इसका हाई क्रिएट करता हुआ देखने को मिला। तो सेम एज एक्सपेक्टेशंस मार्केट काम किया, बट स्टिल यार स्टॉप लॉस हिट करके। तो ऐसी मार्केट में आपको इग्नोर करना है ट्रेड्स को, मैं 1000 बार आपसे कहता हूं। और कल मैंने जो 2 वीडियोस एग्जीक्यूट की थी वहां पर भी आपसे सेम तरीके से कहा था कि अगर आपको खुजली हो ही रही है ना, करना ही है, तो आपको फंड इतना रखना है जितना वो पूरा 100% भी चला जाए ना तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं। अगर आप आज का ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो बेकार भी नहीं कह सकते, एज एक्सपेक्टेशंस वॉलेटाइल मार्केट यार सेम तरीके से जो उम्मीदें थी वही देखने को मिला। एक सिंगल ट्रेड आपको प्रीमियम चैनल में दिया था, उसके बाद क्लियर कट बोल दिया कि यार मैं स्टॉप लॉस इस तरीके के मार्केट में कहां पर आपको दूं। तो दैट्स वाई हमने मंडे के लिए आपको बोल दिया था कि मंडे के दिन से हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे। और ये सब तो छोटे मोटे स्टॉप लॉस आज का दिन जो एक हमारा लगा वो बेसिकली इस पूरे जनवरी मंथ में 2-4 हमारे जो दाग लगते हुए देखने को मिले परफॉर्मेंस शीट पर, क्या ही कर सकते हैं यार, है ना। इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ गेम। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। हमारे आज भी एक रेड हमारा यहां पर ऐड हो चुका है। ये हमारे प्रीमियम चैनल की गई परफॉर्मेंस है, जिसको भी चाहिए हम आपको शेयर कर देंगे, जिसके बेसिस पर आप देख पाएंगे कितने परसेंटेज हाई एक्यूरेसी है हमारी।
चलते हैं नेक्स्ट अपना, अगर हम मूवमेंट देखें तो अप्रोक्सीमेटली हमने यहां पर चीजों को कवर कर लिया है। जीएसटी में जिस तरीके से अगर आप सेगमेंट वाइज मूवमेंट देखोगे तो अपने अकॉर्डिंग यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा आप किस कैटेगरीज में आते हैं। 0 से 4 लाख अगर आपकी सैलरी है तो यहां पर किसी भी टाइप का आपको टैक्स नहीं देना है। 4 एंड 8 के बीच में अगर है 5% के आसपास देना है, और 30% के आसपास आपको कब देना है, जब 24 लाख के ऊपर आपकी सैलरी बेसिस है या आपकी इनकम है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी अगर हम देखें नेक्स्ट मंडे के आगे हमें किस टाइप के इवेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, पहले इस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर गाइस नेक्स्ट हमारा जो अच्छा खासा इवेंट है वो जो निकलता हुआ देखने को मिल रहा है वो है दिल्ली इलेक्शंस 5 फरवरी। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके बाद हमारी आने वाली है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी 7 फरवरी को। ये जो हमारा नेक्स्ट वीक है वो भी ऑलमोस्ट इवेंट से भरा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता वॉलेटाइल मार्केट थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिली, बट एक बड़ा जो इवेंट था वो यहां पर कंप्लीट हो चुका है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड इवेंट है दिल्ली इलेक्शंस के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे 8 फरवरी को, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको अपडेट करने के लिए था। आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब गाइस एक और चीज ऐड कर दूं, आज के दिन क्या हुआ एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में। कल के दिन आपको क्या बोला गया था, 50,000 का लेवल दिया गया था। अगर 49,600 के ऊपर निकल के सस्टेन करे बैंक निफ्टी, 50,000 के आसपास 24,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। ठीक यहीं से हमें एक डाउनसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। ये क्लियर कट आपने देख ही लिया होगा, क्या ही डाउनसाइड के लिए मूव देखने को मिला, जो एज एक्सपेक्टेशंस मैंने प्रीमियम चैन में दिया था गाइस, सेम टाइप से मेरी एक्सपेक्टेशंस करेक्ट गई। अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, सीधे से चलते हैं, और उससे ही पहले थोड़ा सा अपने प्रीमियम चैनल के बारे में गाइस आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। नाउ फर्स्ट वन गाइस, हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्पेसिफिक चीज है, वो है एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दी जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना होगा। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, जस्ट मैंने आपको परफॉर्मेंस शीट दिखाई, इस टाइप की परफॉर्मेंस शीट हमारी आज की, कल की, प्रीवियस वीक की, प्रीवियस मंथ की आप लेना चाहते हैं, इस नंबर पर मांग लीजिए, आपको हम शेयर कर देंगे। उसके बेसिस पर भी आप हमारी परफॉर्मेंस शीट देख सकते हैं, ट्रेड्स के आउटकम्स देख सकते हैं, कितने हमारे टारगेट सेट होते हैं, इसके बेसिस पर अपना मूड माहौल बना सकते हैं। ये कुछ प्रोग्राम्स के हाईलाइट्स हैं, ये आप 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा। आपको इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी सी बता देता हूं, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाता है, जैसे कि मैंने विद एग्जांपल अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी, प्रीमियम चैनल भी खोल के दिखाया था। 1 से 2 ट्रेड हम फोकस करते हैं एक दिन में देने के लिए, जो कि गाइस क्वालिटी ट्रेड्स होते हैं। जो भी लोग मुझे कंटिन्यू बेसिस पर या 15 डेज से या 1 महीने से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, मैं आपको दिखा ही रहा हूं रेगुलर बेसिस पर हमारी परफॉर्मेंस, वो रूबरी होंगे उससे। नाउ चलते हैं सीधा सा अपना पोजीशंस को देख लेते हैं पहले, तो फिर सीधे से मैं चार्ट्स पर डिस्कशन करूंगा आज के मार्केट के बारे में भी, एंड मंडे के दिन क्या करना है उस पर भी। फर्स्ट वन अगर हम देखें, बैंक निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट अपना जस्ट गिव मी अ सेकंड, या 49,480 के आसपास, मतलब कि 49,500 के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब एज अ इमीडिएट बेसिस पर अगर आप सपोर्ट देखोगे तो ऐसा कोई बड़ा सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। बड़ा सपोर्ट कहां पर है, आज के लो पर। आज के दिन जो लो टेस्ट किया, कौन सा लेवल था, 49,000 का एग्जैक्टली राउंड फिगर, वो हमारा एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया वर्क करेगा फॉर द मंडे मार्केट। ये आपको ध्यान में रख के चलना है, यहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो अपसाइड के लिए अगर हम देखें तो वो जो एरियाज हैं वो है अपना, अगर आज के अप्रोक्सीमेटली 50,000 के आसपास अपना हाई क्रिएट किया, वो गाइस अच्छा खासा हर्डल था, दैट्स वाई वहां से एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला मेजर दोनों इंडेक्सेस में। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, 50,000 का जो लेवल है, इसके ऊपर निकल के अगर हमें वीकली कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, जो इस वीक की कैंडल की जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, जो कल देखने को मिली थी, वो अप्रोक्सीमेटली एक लेवल के अंडर ही की है। नेक्स्ट वीक की कैंडल की क्लोजिंग 50,000 के ऊपर अगर देखने को मिलती है, देन वी कैन सी फर्दर मूव फॉर द अपसाइड, एंड अपना 51,000 52,000 तक का टारगेट्स बनेगा। अभी फिलहाल सेम रेंज में यार देखो, आज 50,000 का लेवल टच किया, बट स्टिल यहां पर आज के दिन क्लोजिंग कहां पे मिली। एक चीजों को गाइस आपको समझना है, क्लोजिंग काफी मैटर करती है ओपनिंग से। आज की क्लोजिंग अगर 50,000 के ऊपर देखने को मिलती है, या सपोज 49,800 900 पर भी देखने को मिल जाती, तो हम क्या कहते, एक लेवल, एक सर्टेन लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ये थोड़ा सा पॉजिटिवनेस मार्केट में दिखाता, बट स्टिल सेम एज अ प्रीवियस डे की रेंज के आसपास ही हम क्लोज हो रहे हैं। तो ये क्या क्लू दे रहा है हमें कि स्टिल मार्केट थोड़े से एक रेंज बाउंड हमें देखने को मिल सकते हैं आगे के दिनों में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से अगेन एक डाउन साइड के लिए प्रेशर देखने को मिले, बट
आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, मार्केट एक रेंज बाउंड देखने को मिल सकता है आगे के दिनों में, या अगर डाउनसाइड के लिए फर्दर जिस स्टेप से आज हम बात करें, आज के लो की बैंक निफ्टी में 49,000 के नीचे अगर निकलता है तो फिर से डाउनसाइड के लिए मूव भी एक्सपेक्ट हम करके चल सकते हैं एटलीस्ट। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट इंडाइसिस पर, अपना निफ्टी पर। निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर हम मूव देखें तो 23,500 के ऊपर ही ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो निफ्टी की क्लोजिंग काफी अच्छी है, सेम एज अ प्रीवियस डे, सेम तरीके से दोनों ही मेजर इंडेक्सेस में गई क्लोजिंग देखने को मिल रही है। आप अगर कल की क्लोजिंग देखोगे और आज की क्लोजिंग देखोगे, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 10-10, 20-20 पॉइंट्स का अंतर है दोनों ही इंडेक्सेस में। तो हमें स्टिल एक जोन के अंदर ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है, ऐसा कोई खतरनाक ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग नहीं मिल रही है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहां पर जो मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है अपना अप्रोक्सीमेटली निफ्टी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं यहां पर थोड़ा सा रिफ्रेश कर लूं इसको। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। या सो बैंक निफ्टी पर हमारी जो मेजर क्लोजिंग है 49,450 के अराउंड देखने को मिल रही है, निफ्टी पर 23,500 के आसपास। तो जिस स्टेप से हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है सेम एज अ प्रीवियस डे के आसपास के लेवल के आसपास ही देखने को मिल रही है। अब इमीडिएट बेसिस पर जो सपोर्ट एरिया है 23,400 का है। जैसे गई समय स्पाइक देखने को मिला था डाउन साइड के लिए, जस्ट मैं आपको चार्ट पर भी बताऊंगा, वहां पर एक्चुअली में हुआ क्या, 23,330 के आसपास हम गए, बट स्टिल मार्केट ने जैसे स्पाइक दिखाकर ऊपर आया और 400 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा था सेकंड बार। तो ध्यान में क्या रख के चलना है, 23,400 एक मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे अगर हम अगेन मूव दिखाते हैं तो 23,300 विल बी नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड, ये ध्यान में रख के चलना है। अप्रोक्सीमेटली आज का जो लो टच किया वो नेक्स्ट अगर हम देखें 23,200 पर अच्छी खासी पोजीशन हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड के लिए 23,500 का एक जो मेजर हर्डल है फुद अपसाइड, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल के सस्टेन करते हैं तो फिर से हम वही 600 जिस स्टेप से अप्रोक्सीमेटली आज का हाई टच किया वहां तक जाने के लिए ट्राई करेंगे, उसके ऊपर 700, 800 तक के टारगेट्स बनेंगे, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं सीधे से वन डे के चार्ट फ्रेम पर। वन डे के चार्ट फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ओवरऑल हमें जिस स्टेप से क्लोजिंग देखने को मिल रही है, क्लोजिंग काफी ठीक ठाक है, बट स्टिल 500 के अराउंड ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो इसको हम इतना भी नहीं वो सब बोल सकते यार जो अप्रोक्सीमेटली 23,600 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती, तो 500 एक मोटा मोटी एक अच्छा खासा रेंज है, उसी के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो उतना उछल कूद करने की हमें जरूरत नहीं है, मार्केट कुछ रेंज बाउंड देखने को मिल सकते हैं आगे के ट्रेडिंग सेशंस में, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी जस्ट अगर हम देखें तो मार्केट ने एक बॉक्स के अराउंड ही क्लोजिंग की है, जो कि अप्रोक्सीमेटली नीचे से 23,000 का राउंड फिगर, ऊपर से 23,500 के अराउंड। अब इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता हुआ देखने को मिला, देन हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा वो अप्रोक्सीमेटली 23,800 तक का 700 तक का मोमेंटम दिखाने के लिए ट्राई करेगा, ये ध्यान में रख के चलना है। अगर हम फिलहाल यहां पर आप देखेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या अपसाइड के लिए हमारा जो अच्छा खासा लेवल है 23,500 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकल के सस्टेन करे तो 23,670 के आसपास, 700 के आसपास नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन होगा वो आपको देखकर चलना है। नीचे की बात करें अगर हम, तो नीचे के लिए अभी जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो 23,300 का आपको देखकर चलना है मंडे की ट्रेडिंग सेशन के लिए, है ना। सो 23,300 एक मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। ऊपर 23,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है 600, 700 विल बी अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड, ये ध्यान में रख के चलना है। अब 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और आज के दिन एक्चुअली में आपको क्या देखने को मिला। सी पहले मार्केट अच्छे खासे अप्रोक्सीमेटली एक सेम रेंज में ओपन हुए और फर्स्ट कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे आज की 1 फेब की, तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर डिसीजन मेकिंग कैंडल वी कैन से, इसके बाद हमें अपसाइड के लिए छोटी छोटी कैंडल्स के साथ अपसाइड के लिए मूव देखने को मिला। 23,630 के आसपास से हमें एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउन साइड के लिए पुशअप होता हुआ देखने को मिला। तो अब ध्यान में क्या रख के चल रहे हैं, जैसे ही गाइस यहां पर आप एक चीज थोड़ा सा मुझे आपका 100% फोकस चाहिए गाइस,
सेकेंड हाफ के आसपास हम यहाँ पर जैसे ही ऊपर निकले और डाउन साइड के लिए अगेन एक कैंडल मूवमेंट की, तो हमने क्या किया, 450 के नीचे हम निकल के सस्टेन नहीं किए। तो दैट्स अ क्लू कि 23,450 के आसपास कल मार्केट अगेन आता है, तो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी यहां से अगेन एक अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिले। बट अगर इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया तो 300-400 के टारगेट के लिए आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। सेकंड टारगेट 300 का है, 23,300। गाइस नेक्स्ट वीक में मुझे नहीं लगता ऑलमोस्ट कि मार्केट 23,300 की रेंज को ब्रेक करके नीचे अगेन मूव करे। मुझे यहां से एक रेंज बाउंड मार्केट लगता है, ये मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस है। लेट्स सी किस टाइप से मूव करता है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सेम टाइप से बैंक निफ्टी का मूव देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सेम तरीके से जो हमारा 49,500 का एक मेजर हर्डल है, इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करना मुश्किल हो सकता है। अगर किया तो 49,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जिस स्टेप से आज का लो क्रिएट किया है वो हमारा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अपसाइड के लिए अभी जो हमारा अच्छा खासा रेंज था कौन सा था, अगेन एंड अगेन हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था 49,700 675 के अराउंड से। अब अगेन सेम रेंज में सब 49,700 को ब्रेक करके अगर ऊपर गया तो नेक्स्ट टारगेट 50,000 का राउंड फिगर होगा फॉर द अपसाइड। ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर हैं। जिस भी टाइप की अगर आपकी स्टिल कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड वीडियो को देखना मत भूलिएगा, वहां पर एफआईआई डाटा एक ही चीज की अभी हमें यहां पर वेट है, दिल्ली इलेक्शंस एंड अपना आरबीआई पॉलिसी एंड एफआईआई का मूवमेंट। अभी के जो करंट डेज हैं, आज का जो दिन है काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा। एफआईआई किस स्टेप से मूव करते हैं तो वो हमें देखना है। लेट्स सी किस स्टेप से हमारा डाटा आता है, तो देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।